students, in this video we will discuss about chapter 3 of class 5th. So the name of the chapter is the praying hands. ऐसे hands जो हमारे लिए दुआ मांगते हैं, जो हमारे लिए दुआ करते हैं. So now let's start the chapter. Back in the 15th century lived a family with 18 children. ये बहुत पुरानी बात है 15th सेंचुरी की. इस टाइम हमारी 21st सेंचुरी चल रही है और ये बात कब की 15th सेंचुरी की, मतलब 600 साल पहले की बात है ये. वहाँ पे क्या रहती थी, एक फैमिली रहती थी जिसमें कितने लोग थे, 18 चिल्ड्रेन थे. इन ऑर्डर टू फीड दिस मॉब और द फादर द हेड ऑफ द हाउस होल्ड अ गोल्डस्मिथ बाय प्रोफेशन. इन सब जितने भी लोग थे उनकी फैमिली में, उनको उनकी ज़रूरतों के लिए जो उनके फादर थे, वो जो हेड ऑफ द फैमिली थे, वो क्या थे प्रोफेशन से, एक गोल्डस्मिथ थे, मीन्स सुनार थे. वर्कड ऑलमोस्ट 18 आवर्स अ डे एट हिज ट्रेड. वो क्या करते थे, 18 घंटों तक अपना काम करते थे. एंड एनी अदर पेइंग कोर ही कुड फाइंड इन द नेबरहुड. और वो ऐसे जो अपने आसपास की जगह थी वहाँ पे भी वो ऐसे काम करते जिसके लिए उन्हें पेमेंट मिलती थी. Despite their seemingly hopeless condition, two of the elder children had a dream. इतना सब काम करने के बावजूद भी उनकी फैमिली की जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी. लेकिन उनके जो दो बड़े बेटे थे, जो 18 चिल्ड्रन थे, उनमें से जो बड़े बेटे थे उनका अपना एक ड्रीम था. They both wanted to pursue their talent for art. वो दोनों ही चाहते थे, pursue का मीन्स होता है आगे बढ़ाना. उनका एक टैलेंट था आर्ट को लेकर जो कि वो आगे बढ़ाना चाहते थे. बट दे न्यू वेल दैट देयर फादर वुड नेवर बी एबल टू सेंड आइदर ऑफ देम टू स्टडी एट द एकेडमी एज ही डिड नॉट हैव इनफ मनी. लेकिन क्या था, उनकी फैमिली की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी. वो ये बहुत अच्छे से जानते थे कि उनके फादर जो हैं कभी भी उन्हें अलाउ नहीं करेंगे या उनको कभी भेज नहीं पाएंगे कहीं बाहर एकेडमी में पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो उन दोनों को एक साथ भेज सके कहीं बाहर पढ़ने के लिए. After many long discussions at night in their crowded bed, the two boys finally worked out a pact. बहुत ज़्यादा वो लोग मतलब सोचते थे कि हाँ हम जाएं किसी तरह पढ़ें, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिस्कस करते थे इस चीज़ के लिए. एक दिन रात को लोग बेड पे सोते हुए बहुत ज़्यादा अपने हम डिस्कस करते हैं, तो दोनों बॉयज़ बाद में एक लास्ट में एक आखिरी सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं. दे वुड टॉस अ कॉइन. वो लोग क्या करेंगे, एक सिक्के को टॉस करेंगे, मतलब एक कॉइन को उछालेंगे. द लूज़र वुड गो डाउन इनटू द नियर बाय माइंस एंड अर्न. जो उस टॉस को हारेगा वो क्या करेगा, नीचे जाएगा और माइंस में काम करेगा, और दूसरा जो टॉस जीतेगा उसको पैसे भेजेगा पढ़ने के लिए. देन विद द अर्निंग्स ही वुड सपोर्ट हिज ब्रदर टू अटेंड द एकेडमी. और जो भी माइंस से उसको पैसे मिलेंगे वो क्या करेगा, अपने भाई को सपोर्ट करेगा ताकि वो जाकर एकेडमी में पढ़ सके. When that brother would complete his studies in 4 years, he would support the other brother at the academy. जब जो एक भाई रहेगा उसकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, तो वो जो जिसकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई रहेंगी वो क्या करेगा, जो दूसरा वाला भाई रहेगा जो माइंस में वर्क कर रहा है उसको सपोर्ट करेगा. फिर वो जाएगा और वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करेगा. फॉर दैट ही वुड either sell his artwork or labor in the mines. फिर उसके लिए चाहे तो वो अब जो एकेडमी से पढ़ाई करके आया है, जो आर्ट वर्क सीख के आया है, उससे या तो उसको उस अर्निंग से दूसरे भाई को पढ़ाए, या फिर वो भी जाके माइन में काम करे. They tossed a coin on Sunday morning after church. वो लोग क्या करते हैं, संडे की मॉर्निंग, संडे की सुबह वो उस कॉइन को टॉस करते हैं. लेकिन कब करते हैं, जब चर्च से वो लोग आ जाते हैं उसके बाद. एल्ब्रेच वॉन द टॉस एंड वेंट ऑफ टू द एकेडमी. और जो टॉस जीतता है उसका नाम क्या रहता है, एल्ब्रेच. वो फिर चला जाता है उसके बाद एकेडमी में.
Albert went down into the dangerous mines and for the next 4 years sent money to his brother. और जो एल्बर्ट रहता है, जो दूसरा एल्डर ब्रदर रहता है, वो क्या करता है, माइंस में काम करने के लिए चला जाता है और वो 4 साल तक लगातार क्या करता है, अपना जो उसका भाई था एल्ब्रेच, उसको पैसे भेजता है उसकी स्टडीज़ के लिए. Whose work at the academy was almost popular. और जो एल्ब्रेच रहता है, उसका जो जिस एकेडमी में वो पढ़ने जाता है, उसका जो काम वहाँ पे रहता है बहुत फेमस रहता है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेमस हो जाता है. Albrecht's etchings, his woodcuts and his oils were far better than those of most of his professors. जो एल्ब्रेच रहता है उसका जो काम रहता है इतना अच्छा रहता है कि वहाँ के जो प्रोफेसर्स रहते हैं वो उनसे बेटर वर्क करने लगता है. By the time he graduated, he was beginning to earn considerable fees for his wonderful works. फिर जब वो ग्रेजुएट हो जाता है उस एकेडमी से, वो क्या करता है, एक अच्छी फीस लेता है अपने काम के लिए. When the young artist returned to his village, the family held a festive dinner on their lawn to celebrate Albrecht's homecoming. फिर जब वो अपने घर वापस आ जाता है पूरी स्टडीज़ कंप्लीट करके, तो उसकी जो फैमिली रहती है वो क्या करती है, एक डिनर अरेंज करती है. एक ऐसा डिनर रहता है जो एक फेस्टिवल की तरह रहता है. किस खुशी में, एल्ब्रेcht की घर आने की खुशी में. After a long and memorable meal with music and laughter, Albrecht rose from his honored position at the head of the table to drink a toast to his beloved brother. जब ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, उसके बाद जब वो खाना खा लेते हैं, तो जो एल्ब्रेcht रहता है वो क्या करता है, जिस सीट पे वो जहाँ पे बैठ के खाना खा रहा होता है, वो वहाँ से उठता है. और किस लिए उठता है, अब जो उसके भाई ने, जो एल्बर्ट ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया था, इतने दिन माइंस में काम किया था, वो उसके ऑनर में उठता है. फॉर द ईयर्स टू सेक्रीफाइस that had enabled Albrecht to fulfill his ambition. और इसलिए वो खड़ा होता है क्योंकि उसके भाई ने उसको इसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया रहता है, उसकी जो ड्रीम्स रहती है, जिसका एम्बिशन रहता है, उसको कंप्लीट करने के लिए. His closing words were, "And now Albert, blessed brother of mine, now it is your turn." और फिर वो अपनी बात को ख़त्म करता है ये कहकर कि भाई अब तुम्हारी बारी है, तुम जाओ, अब मैं काम करके तुम्हारे लिए पैसे लाऊंगा. Now you can go to the academy to pursue your dream and I will take care of you. वो कहता है कि तुम जाओ एकेडमी में और मैं आगे का खर्चा जो भी तुम्हारे लिए होगा वो मैं सब कुछ करूँगा. All heads turned in eager expectation to the far end of the table, where Albert sat, tears streaming down his pale face. जो जितने भी वहाँ लोग रहते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो एल्बर्ट की तरफ बहुत ही ध्यान से एक्सपेक्टेशंस के साथ देखने लगते हैं कि अब वो क्या कहेगा. तभी जो एल्बर्ट रहता है उसकी आंखों में क्या होता है, आंसू आने लगते हैं, वो रोने लगता है. Shaking his lowered head from side to side while he sobbed and repeated over and over, "No, no, no, no." तभी वो क्या करता है, अपना सर ऐसे हिलाता है और अपने आंसुओं को पोंछता है. Sobbed means आंसुओं को पोंछना. और खड़ा होता है और कहता है नहीं. Finally, Albert rose and wiped the tears from his cheeks. He glanced down the long table at the faces he loved and then holding his hands close to his right cheek, he said softly. वो खड़ा होके जब कहता है, अपने सारे आंसुओं को पोंछता है और नीचे देखते हुए जितने भी उसके आसपास के लोग रहते हैं, मतलब जो भी उसकी फैमिली के मेंबर्स रहते हैं, उनको बहुत प्यार से देखता है और उनका हाथ पकड़ता है और कहता है बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में, "नो ब्रदर, आई कैन नॉट गो टू एकेडमी." वो कहता है कि नहीं भाई, मैं एकेडमी में नहीं जा सकता हूँ. "इट इज़ टू लेट फॉर मी." ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अब देर हो चुकी है. "लुक लुक वॉट 4 years in mines have done to my hands." देखो देखो इन 4 सालों में उस माइन ने मेरे हाथों के साथ क्या कर दिया.
द बोन्स इन एवरी फिंगर हैव बीन स्मैश्ड एट लीस्ट वंस। जो मेरे हाथों की जो फिंगर्स हैं वो सारी एक एक बार कम से कम टूट तो चुकी ही हैं। एंड लेटली आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिस सो बैडली इन माई राइट हैंड। और उसके बाद जो मेरा राइट हैंड है उसमें क्या हो गया, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस एक बीमारी होती है जिसे गठियावात कहते हैं, जिसमें जो बोन्स जो होती हैं, जो जहाँ पे जॉइंट्स होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दैट आई कैन नॉट इवन होल्ड, दैट आई कैन नॉट इवन होल्ड अ ग्लास टू रिटर्न योर टोस्ट। यहाँ तक कि मैं इतना भी नहीं पकड़ सकता कि मैं तुम्हें ये ग्लास खुशी में दे सकूं। देन हाउ कैन आई ड्रॉ डेलिकेट लाइन्स ऑन कैनवस विथ पेन और ब्रश। फिर मैं कैसे उतनी पतली पतली इतनी डेलिकेट लाइन्स को कैनवस पे ड्रॉ करूँगा पेन और ब्रश से। नो ब्रदर फॉर मी इट इज़ टू लेट। वो कहता है कि नहीं भाई, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। मोर देन 450 ईयर्स हैव पास्ड। लगभग 450 साल जो होते हैं बीत जाते हैं। बाय नाउ एल्ब्रेट ड्यूरर, जो एल्ब्रेट रहता है उसका नाम पूरा क्या रहता है, एल्ब्रेट ड्यूरर, हंड्रेड्स ऑफ मास्टरफुल पोर्ट्रेट्स, पेन एंड सिल्वर पॉइंट sketches, watercolors, charcoals, woodcut and copper engravings hang in every great museum in the world। जो 450 साल जब बीत जाते हैं उसके बाद जो होता है बहुत सारे मास्टरफुल पीसेस, जो एल्ब्रेट रहता है बहुत सारी चीज़ें बनाता है जो कि म्यूज़ियम में रखी रहती है। ये सारी जो चीज़ें रहती हैं वो एल्ब्रेट रहता है वो बनाता है, और वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक म्यूज़ियम में रखी रहती हैं। बट द odds आर ग्रेट दैट यू लाइक मोस्ट पीपल आर फैमिलियर विथ ओनली वन ऑफ एल्ब्रेट ड्यूरर वर्क। लेकिन ये बहुत ही अजीब बात है कि आप लोग सारी बातों से फैमिलियर, मतलब हर चीज़ हम नहीं जानते हैं। मोर देन मैरिली बीइंग फैमिलियर विथ इट you very well may have a reproduction hanging in your home or office। और हम बहुत ज़्यादा उससे फैमिलियर तो नहीं हैं, लेकिन उनकी जो पेंटिंग्स हैं और जो भी चीज़ें हैं वो हमारे घरों और ऑफिसेज में बहुत अच्छे से हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। One day to pay homage to Albert for all that he had sacrificed, Albert Dürer painstakingly drew his brother's abused hands with palms together and thin fingers stretched skyward। एक दिन अपने भाई को, होमेज मीन्स श्रद्धा होता है, अपने भाई को श्रद्धा मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत देने के लिए जो एल्ब्रेट रहता है वो क्या करता है, बहुत ही दुखी होकर जो अपने भाई का हैंड जो है एक ड्राइंग में, पेंटिंग में बनाता है जो कि आसमान की तरफ, स्काई की तरफ रहते हैं। ही कॉल्ड हिज पावरफुल ड्राइंग सिंपली हैंड्स, बट द एंटायर वर्ल्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली ओपन देयर हर्ट्स टू हिज ग्रेट मास्टरपीस एंड रीनेम्ड हिज ट्रिब्यूट ऑफ लव द प्रेइंग हैंड्स। उसने जो एल्ब्रेट रहता है वो क्या करता है, उस पेंटिंग का नाम सिर्फ हैंड रखता है, लेकिन जो पूरा वर्ल्ड रहता है जब वो उनकी स्टोरी जानता है और जब उनके बारे में जानता है तो वो उस पेंटिंग का नाम सिंपल हैंड से हटाकर क्या करते हैं, प्रेइंग हैंड रख देते हैं। मतलब ऐसे हाथ जो हमारे लिए दुआ में खड़े होते हैं। द नेक्स्ट टाइम यू सी अ कॉपी ऑफ दैट टचिंग क्रिएशन टेक अ सेकेंड लुक। नेक्स्ट टाइम आप जब भी ऐसी कोई पेंटिंग या कोई भी ऐसी चीज़ देखेंगे, हमेशा उस टचिंग चीज़ देखेंगे उसको हमेशा दूसरा लुक ज़रूर देंगे ताकि उसके बारे में आप जो उसकी मीनिंग है वो समझ सकें। लेट इट बी योर रिमाइंडर इफ़ यू स्टिल नीड वन दैट नो वन कैन डू एनीथिंग अलोन। इसलिए ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमें किसी की ज़रूरत है तो वो हमारा साथ देता है, हम कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। थैंक यू। ये